हेलो देयर। टुडे वी विल स्टार्ट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली यूनिट पढ़ेंगे एंजाइम्स। एंजाइम का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटालिसिस। इस टॉपिक के बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सभी अपनी वीडियोस में कवर करूँगी। तो आज का टॉपिक है केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटालिसिस। इसमें सबसे पहले केमिकल कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बायोलॉजिकल कैटालिसिस के बारे में बताऊँगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे कोई भी कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। उसके बाद मैं कैटालिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल कैटालिसिस से पढ़ने से पहले आपको कैटालिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो केमिकल कैटालिस्ट जो भी होते हैं हमें पता है कि वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो होते हैं कैटालिस्ट। अभी यहाँ से शुरू करते हैं कि कैटालिस्ट आर केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अल्टर मतलब बदलना। ठीक है, कि जो कैटालिस्ट होते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस हैं जो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, अल्टर मतलब बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कि एंड द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल कैटालिसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को बदलता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल कैटालिसिस कहते हैं। अब केमिकल कैटालिसिस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, catalyst itself doesn't change during the reaction and can be recovered as such at the completion of the chemical reaction। मीन्स क्या है इसका मतलब, कोई भी कैटलिस्ट है वो रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके थ्रू क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, खुद चेंज नहीं होता मतलब खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो केवल क्या करता है, रेट को चेंज करता है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो हमें वापस से मिल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, हम बाहर से सब्सटेंस ऐड करते हैं और हमें वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। बट कुछ कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वही क्या करने लगता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब कैटलिस्ट जो होते हैं हम बाहर से ऐड करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो खुद से कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगता है। मतलब सबसे पहले सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, अब जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाएगा या घटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है या ये जो फिनोमेना होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सम केसेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इटसेल्फ एक्ट एज अ कैटालिस्ट, दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, तो केमिकल कैटालिसिस के बारे में इतना ही है। उसके बाद बायोलॉजिकल कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब केमिकल कैटालिसिस और बायोलॉजिकल कैटालिसिस में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, कि कोई भी कैटालिसिस मतलब कोई भी कैटालिस्ट है या कोई भी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो रही है, तब उस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं हम उनको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। वहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं उन्हें सिंपली कैटालिस्ट बोलते हैं, केमिकल कैटालिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो बायोलॉजिकल कैटालिसिस है, ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए कि बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर होती रहती हैं, है ना। फूड डाइजेस्ट करते हैं ना, हम फूड डाइजेस्ट करते हैं उस समय पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो बॉडी के अंदर हो रही हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायो केमिकल रिएक्शंस। वहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं उनको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, या फिर हम उनको एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम्स। मतलब बॉडी के अंदर अगर कोई भी कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे, एंजाइम। ठीक है, तो अगर केमिकल कैटालिस्ट की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है। जब हाइड्रोजनेशन होती है तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ना, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉपर का भी यूज़ करते हैं, आयरन का भी यूज़ करते हैं। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, कैटालिस्ट, केमिकल कैटालिस्ट होते हैं। अगर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की बात करें तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, टाइलिन वगैरह, ये सभी एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड द कैटलिस्ट यूज्ड आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन अंदर हो रही है बॉडी के वो कहलाएंगी बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो कैटालिस्ट होंगे वो उन्हें कहेंगे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या फिर एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, हैंस द कैटालिस्ट विच इनहेंस द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एंजाइम्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल कैटालिसिस। मतलब बॉडी के अंदर कोई भी कैटालिस्ट वर्क कर रहा है
तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, बायोलॉजिकल कैटालिसिस। अब थोड़ा सा एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एंजाइम है, ईस्ट वर्ड सुना होगा आपने, तो ईस्ट से ड्राइव किया गया है और ये ड्राइव करा था क्वाइंड बाय कुहने इन 1878। कुहने ने इसके बारे में बताया था, एंजाइम का नाम जो दिया था कुहने ने ही दिया था इन 1878। ठीक है, इसका थोड़ा और पॉइंट देखिए, दे आर जनरली प्रोटीन्स, मतलब जो जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होती हैं। ठीक है, जनरली। एंड द रिएक्शन टू अकर इवन अंडर थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल कंडीशंस। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बॉडी के बाहर हो रही हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर की नीड होती है। ठीक है, वहाँ पर हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। अगर वही रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है, तो हम बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, तो एंजाइम के थ्रू वो रिएक्शन अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी रिएक्शन जो बॉडी के बाहर नहीं हो पा रही है, बट एंजाइम के कारण वो बॉडी के अंदर कम प्रेशर और टेम्परेचर में ही हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैटालिस्ट, केमिकल कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, और दोनों कैटालिस्ट हमने अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। इतना तो पता चल गया ना कि केमिकल जो होते हैं कैटालिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब या तो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है वो। तो सबसे पहले तो ये बहुत सारी हमारे पास रिएक्शंस हैं, उनकी हमें मैकेनिज़्म पता है, ठीक है, अच्छे से सब कुछ। लेकिन एंजाइम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में वर्क करता है, इसकी मैकेनिज़्म हमें आज भी अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम इतना समझ सकते हैं कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमें लो एनर्जी पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द कैटालिस्ट इज़ नॉट अंडरस्टूड, हाउएवर इट प्रोवाइड लो एनर्जी पाथवे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एज यू नो। ये रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है। तो एक तो इस पाथ के थ्रू प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरा पाथ ये है, इसके थ्रू भी प्रोडक्ट बन सकता है। ये जो पहला पाथ आप देख रहे हैं ये विदाउट कैटालिस्ट है। अगर विदाउट कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स ही बनते हैं ना। तो क्या होगा, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाला जो पाथ है वो विदाउट कैटालिस्ट है, और ये जो डैश डैश मैंने आपको दिखाया है ये विद कैटालिस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ से रिएक्टेंट की विदाउट कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी आप देख सकते हैं, और विद कैटालिस्ट भी एक्टिवेशन एनर्जी आप देख सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लो है विद कैटालिस्ट, और विदाउट कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी हमारी हाई है। ठीक है, तो ये हो गया, ये एनर्जी, ये वाई एक्सिस पे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट को शो करेंगे। इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैटालिस्ट किस तरीके से वर्क करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है या कम कर देता है। ठीक है, और एक छोटा रास्ता हमें मिल जाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट के बारे में। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि कैटालिस्ट अमाउंट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, हाउएवर फिजिकल स्टेट कैन चेंज। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि जितना कैटालिस्ट हमने किसी भी रिएक्शन में डाला है, जितना भी डाला है, रिएक्शन एंड होने के बाद उतना कैटालिस्ट हमें मिल जाता है। हो सकता है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, जैसे अगर हमने जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में डाला है तो हो सकता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिले या गैसेस फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन जितना डाला है उतना हमें वापस का रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ओनली ए स्मॉल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, केवल एक स्मॉल अमाउंट ही रिक्वायर्ड होता है हमारे कैटालिस्ट का। मतलब बहुत ज़्यादा कैटालिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक पिंच के बराबर हमें कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है। किसी भी रिएक्शन में बहुत कम अमाउंट में कैटालिस्ट डालो और रिएक्शन अच्छे से होने लगती है। इट डजेंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही हो रही होती हैं टाइम पे, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो कैटालिस्ट होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर फास्ट कर रहा है जितनी तेज़ी से, बैकवर्ड रिएक्शन भी उतनी फास्ट होने लगती है, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन को दोगुना कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, इट डजंट इनिशिएट द रिएक्शन, इट कैन ओनली चेंज द रेट। मतलब कोई भी कैटालिस्ट है, वो या केमिकल कैटालिस्ट हो या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हो, वो कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, वो केवल और केवल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है,
रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, केवल और केवल रेट को चेंज करते हैं। दूसरी बात आती है कि कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक, हेंस फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में अगर हम एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो ज़रूरी नहीं है कि वही कैटलिस्ट दूसरी रिएक्शन में सेम वर्क करे। ठीक है, उसका वर्क चेंज हो सकता है, मतलब रिएक्शन चेंज होगी तो कैटलिस्ट का वर्क भी चेंज हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स थे जो कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमेशा शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, इतना इनफ है। सबसे पहले हमने केमिकल कैटालिसिस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल कैटालिसिस के बारे में। बायोलॉजिकल कैटालिसिस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। आफ्टर देन हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, इतना इनफ है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।